डेट टू एसेट रेशो, नाम से क्लियर है, डेट को एसेट से अगर कंपेयर करते हैं, सिंपल। डेट टू एसेट रेशो वो फाइनेंशियल मेट्रिक होता है जो कंपनी के डेट को मेजर करता है इन रिलेशन टू कंपनी के एसेट्स। अब इस रेशो से जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उनको आइडिया लग जाता है कि कंपनी के पास कितनी ज़्यादा डेट है और वो किस तरीके से मैनेज हो रही है। अगर डेट टू रेशो ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले रही है एंड उसको आगे जाके अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में दिक्कत हो सकती है। अभी रिसेंटली भी काफ़ी कंपनी के केसेस आए, तो आपको उसका आइडिया लग गया होगा। दूसरी तरफ अगर डेट टू एसेट रेशो कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी को ज़्यादा डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है एंड ज़्यादा डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अपने फंक्शनिंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर नहीं कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है तो डेट तो लेना पड़ेगा ही, सिंपल है। कंपनी लेट्स से एक प्रॉफिट करती है कुछ भी, वो प्रॉफिट से वो वो री इन्वेस्ट कर रही है, वो ग्रोथ ले रही है, लेकिन विद प्रॉफिट कम्स क्रेडिट फैसिलिटी। जितना आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतनी आपकी ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी होती है। तो अगर वो कंपनी अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर रही है तो वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर रही है। क्योंकि अगर हम एज अ फाइनेंशियली भी देखें तो जो उस पर इंटरेस्ट है, अगर कंपनी अच्छे जो एक क्रेडिट फैसिलिटी पे इंटरेस्ट है, अगर कंपनी अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करके ग्रो करेगी तो वो उससे बेटर इंटरेस्ट कमा सकती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर रही है और पोटेंशियल प्रॉफिट्स को मिस आउट कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाई डेट टू एसेट रेशो बेकार है और लो डेट टू एसेट रेशो अच्छी है। आपको बस एक ये ओवरऑल ऊपर से आइडिया दे देती है कि कंपनी किस तरीके से चल रही है। फिर जब आप थोड़ा सा डीप डाउन और एनालिसिस करते हो तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाता है कि कंपनी एक्चुअल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे मिस कर रही है या फिर एक्चुअल में उसके पास इतना कैश है, इतने एसेट्स है कि उसको ज़रूरत नहीं है। नाउ वही मैंने कहा कि आपको जो भी एक आइडियल डेट टू एसेट रेशो है ये किसी की भी सेम नहीं है, इट वेरीज बाय इंडस्ट्री। जैसे जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके अंदर जो डेट टू एसेट रेशो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। नाउ अगर उसको हम कंपेयर करें कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस से, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से, जिसमें ज़्यादा इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जैसे कंसल्टिंग हो गई, उसके अंदर जो डेट टू एसेट रेशो है वो कम होनी चाहिए। तो ये आपको एज एन इन्वेस्टर देखना है कि आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और उस इंडस्ट्री की किस हिसाब से डेट टू एसेट रेशो होनी चाहिए। नाउ अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री के भी हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज करोगे तो भी आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि आपको इस कंपनी में जो ओवरऑल रेशो आ रही है वो रेशो आपके लिए इन्वेस्टेबल है या नहीं है।